नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है जीके रिवीजन सीरीज़, जिसमें हम जीके के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं। हम इनको यहाँ पर अतिरिक्त तथ्यों के साथ कवर करते हैं टॉपिक वाइज। आज के वीडियो में हम हिस्ट्री की सीरीज़ को ही आगे बढ़ाएंगे और आज इसमें हम हिस्ट्री का छठा भाग कवर करेंगे। पांचवें पार्ट में हमने बौद्ध धर्म के बारे में बात करी थी, वहां से पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में बात करी, वे सभी प्रश्न जो पेपर में पूछे गए थे। आज हम यहां पर बौद्ध धर्म से रिलेटेड और यहां पर बातें करेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे और पूरा बौद्ध धर्म से जितने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो यहां पे आपके खत्म हो जाएंगे। तो पार्ट 1 में कल हमने कुछ क्वेश्चंस को देखा, आज सेकंड पार्ट में हम यहां पे कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप हिस्ट्री के अलावा ज्योग्राफी के भी पार्ट्स जाके देख सकते हैं। उसके हम 9 पार्ट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कवर कर चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के हम 13 पार्ट्स कवर कर चुके हैं। हिस्ट्री का आज हम छठा पार्ट यहां पे शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे वो आपके आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित हैं। ठीक है, तो इसे आपको याद करना है। उनके जो उपदेश हैं वो आत्मा संबंधी विवाद से नहीं है, ठीक है, ब्रह्मचर्य से नहीं है, धार्मिक कर्मकांडों से नहीं है। उनके जो उपदेश हैं वो किससे रिलेटेड हैं? आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो महात्मा बुद्ध के जीवन काल में ही कौन यहां पर संघ का प्रमुख बनना चाहता था? राइट आंसर है देवदत्त। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो देवदत्त थे ये महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई थे। जब ये बौद्ध संघ में शामिल हुए तो शुरुआत से ही ये संघ का प्रमुख बनना चाहते थे, ठीक है, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए। बुद्ध को ये वहां से हटा नहीं पाए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन याद करेंगे, कौन बनना चाहता था? देवदत्त बनना चाहता था। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? इस क्वेश्चन को याद करना काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिए, जब महात्मा बुद्ध थे उन्होंने कि उनके बाद कौन संघ का प्रमुख बनेगा, तो उन्होंने किसी को भी नामित नहीं किया था। उनके सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद, इनको भी नामित नहीं किया था। उपाली भी उन्हीं के शिष्य थे। प्रथम बौद्ध संगीति में दोनों ने भाग लिया। महाकश्यप ने उस संगीति की अध्यक्षता करी, लेकिन महात्मा बुद्ध ने किसी को भी संघ का प्रमुख नामित नहीं किया था। ठीक है, इसको आपको याद करना है। उन्होंने कहा था कि संघ का नेतृत्व जो उन्होंने उपदेश दिए हैं वही अब इसका मार्गदर्शन करेंगे। तो इसको आपने याद करना है, उन्होंने बौद्ध संघ का नेतृत्व किसी को नहीं दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। जैसे मैंने आपको कल के वीडियो में बताया कि जब उन्होंने बौद्ध संघ की शुरुआत करी थी, कहां से करी थी? सारनाथ से। तो महिलाओं को एंट्री नहीं थी, वहां पर स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर दी थी। और कहां दी थी? वैशाली संघ से उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली स्त्री कौन थी? वो थी प्रजापति गौतमी। उनका नाम भी आप याद करेंगे। त्रिपिटक क्या है? कल भी हमें आपको यहां पर पूरा डिटेल में मैंने बताया कि त्रिपिटक कौन कौन से हैं और किस किस पिटक में क्या क्या है। ठीक है, त्रिपिटक है महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित करके 3 भागों में बांटा गया, जिनको बोला गया त्रिपिटक। एक है आपका विनय पिटक, एक है आपका सुत्त पिटक और एक है आपका अभिधम पिटक। ठीक है, ये जो सभी क्वेश्चन हैं आपके, आप देख सकते हैं सभी किसी ना किसी पेपर में आए हैं। साथ में हम पूरी कोशिश करते हैं कि थ्योरी के जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड, उसके बैकग्राउंड से रिलेटेड सारी जानकारी हम यहीं पर डिस्कस कर लें। तो इससे आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो भी सॉल्व हो जाते हैं। एग्जाम के अंदर जो एग्जैक्ट आपको लैंग्वेज देखने को मिलती है क्वेश्चंस की, वो आपको यहाँ पर मिल जाती है।
और तीसरा सबसे बड़ा फायदा कि क्वेश्चन के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट करने से आपका थ्योरी वाला पोर्शन भी कवर हो जाता है। तो अगर आप इस सीरीज को अच्छे से कवर करते हैं, आपको अलग से थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि एक तो हम सीरियल वाइज चल रहे हैं और साथ में अतिरिक्त तथ्यों के साथ कवर कर रहे हैं, ताकि आपका जीके क्वेश्चन के रूप में पूरा कवर हो जाए, थ्योरी भी आपकी यहीं पर हो जाए, सारे फैक्ट आपको एक जगह पर ही मिल जाए। इसीलिए ये जीके रिवीजन सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी इसमें हमारी 3 चल रही हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी। बहुत जल्द इकोनॉमी के भी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। तो त्रिपिटक आप सभी जानते हैं बौद्ध धर्म के एक प्रमुख ग्रंथ हैं। ठीक है, 3 ग्रंथ इसमें शामिल हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, जैसे हमने ऊपर बात करी। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। ये क्वेश्चन उत्तराखंड में भी आया था और आप देख सकते हैं यूपी पीसीएस में ये कब आया था। ठीक है, बौद्ध संघ में जीवन के जो नियम हैं, यानी बौद्ध संघ के अंदर जो भिक्षुएं होती हैं, जो उसके अंदर शामिल होते हैं, उनके लिए नियम सब किसमें हैं, विनय पिटक में लिखे गए हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम यहाँ पर लिखे गए हैं। जो आपका सुत्त पिटक है वो उसमें महात्मा बुद्ध के जो धार्मिक उपदेश हैं उनको रखा गया है, और जो आपका अभिधम पिटक है उसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक उपदेशों को रखा गया है। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। जो यमक है ये कौन से बुद्ध पिटक से संबंधित है आपने बताना है। तो ये आपके अभिधम पिटक से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन भी और ज्यादा डीप क्वेश्चन भी अब पूछे जाने लगे हैं। जो यमक है, देखिए अभिधम पिटक इसे तीसरी बौद्ध संहिता में जोड़ा गया था। महात्मा बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह इसमें हमें मिलता है। जो अभिधम पिटक है इसके अंदर 7 महत्वपूर्ण ग्रंथ शामिल हैं, उन्हीं में से एक है यमक। अन्य कौन कौन से हैं, तो आपका धम्म संगणी, विभंग, धातु कथा, युगल, पंचती, कथावत्तु और पट्टान। इतना डिटेल में नहीं आता है, एक क्वेश्चन आ गया था वो भी प्री में आया था, आपको याद करना है किसका भाग है, ये आपके अभिधम पिटक में शामिल है। एक और चीज जो इन 3 पिटकों में डिफरेंस पैदा करती है वो ये है, जो आपका अभिधम पिटक है ये प्रश्नों उत्तर के रूप में है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद करना है, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए कौन सा त्रिपिटक में से प्रश्नोत्तर क्रम में लिखा गया है, तो वो है आपका अभिधम पिटक। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक और सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित किए गए हैं। तो महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं जो सिद्धांत हैं उनको किस में संकलित किया गया है, इनको सुत्त पिटक में संकलित किया गया है। ठीक है, पहले होता था कि आपसे केवल इतना क्वेश्चन बनता था, बताइए त्रिपिटक में कौन कौन शामिल है, बताइए त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। अब उनकी डिटेल भी आपसे पूछे जाने लगी है। ठीक है, डिटेल हमने पहले भी कवर की है, कल वाले वीडियो में भी हमने उसको कवर किया है। चलिए नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय क्या है। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है और इनका जो अभिप्राय है वो किससे है, बुद्ध, धम्म और संघ से है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। त्रिरत्न अलग है, त्रिपिटक अलग है। त्रिरत्न में आपके बुद्ध, धम्म, संघ आते हैं, त्रिपिटक में आपके विनय, सुत्त और अभिधम आते हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग बातें हैं। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है। तो जो दुनिया का सबसे ऊंचा कहा जाता है जिसे विश्व शांति स्तूप, ये कहाँ है आपके, ये आपके बिहार के राजगृह में स्थित है। ठीक है, इसे आपको याद करना है। नेक्स्ट है हमारा, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है। तो हमें सबसे पहले स्तूप शब्द का जो वर्णन मिलता है, स्तूप शब्द हमें देखने को मिलता है, ये हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। स्तूप शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है किसी वस्तु का ढेर। इसके बारे में हम आगे और डिटेल में बात करेंगे स्तूप को लेकर के। यहाँ पर याद करना है सबसे पहला वर्णन स्तूप शब्द का कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है हमारा, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वो कौन सा है।
सही आंसर है सांची स्तूप। ठीक है, जो सांची स्तूप है इसका संबंध बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं रहा है। ठीक है, इसे आपको याद करना है। जो बोध गया का स्तूप है ये उनको ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है। सारनाथ में आप जानते हैं उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, तो यह धर्म चक्र प्रवर्तन से संबंधित है। कुशीनारा या जिसे हम कुशीनगर भी कहते हैं, यहीं पर उनकी मृत्यु हुई थी, तो ये भी उनके मृत्यु से संबंधित है। सांची किसी विशेष घटना से संबंधित नहीं है। अनात्मवाद सिद्धांत किसका है? तो देखिए अनात्मवाद सिद्धांत ये है बौद्ध दर्शन का। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संसार अस्थिर है और क्षणिक है, इसका संबंध किससे है? तो संसार जो है वो अस्थिर है और क्षणिक है। थोड़ी सी ही देर के लिए ये सारी चीजें किसमें बताई गई हैं? बौद्ध धर्म में बताई गई हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो कल भी हमने बात करी एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया किसको कहते हैं? ये कहा जाता है गौतम बुद्ध को। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नांकित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज बोला जाता है? तो एशिया का ज्योतिपुंज बोला जाता है भगवान बुद्ध को, गौतम बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को, सारे नाम एक ही हैं। ठीक है, एक और चीज याद करनी है, एशिया का ज्योतिपुंज नाम से एक किताब लिखी गई है जिसके रचयिता हैं एडविन आर्नल्ड। ठीक है, उसकी एक किताब है जिसमें जो किस नाम से है? एशिया का ज्योतिपुंज। और ये किताब किसके ऊपर है? महात्मा बुद्ध के ऊपर, और इन्हीं को बोला जाता है एशिया का ज्योतिपुंज। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऊपर हमने बात करी कि जो विश्व है ये अस्थिर और क्षणिक है, ये किसने कहा था? ये कहा था महात्मा बुद्ध ने। क्षणिकवाद का प्रतिपादन भी किसने किया है? बुद्ध ने किया है। और हाल ही का ये क्वेश्चन है। सर एडविन आर्नल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किस पर आधारित है? वही क्वेश्चन आ गया जो हमने ऊपर देखा था। यह किताब किस पर आधारित है? भगवान बुद्ध के ऊपर। लेकिन किस चीज के ऊपर आधारित? अगर पर्टिकुलर पूछ लिया जाए, ललित विस्तार पर यह किताब आधारित है। ठीक है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? जो बौद्ध धर्म था चौथी बौद्ध संगति में ये दो शाखाओं में बट गया था, महायान शाखा और हीनयान शाखा। ठीक है, इन दोनों में जो मौलिक अंतर है, अंतर मैंने इनके बीच आपको कल भी बताए थे। इनमें जो बेसिक डिफरेंस है वो है देवी देवताओं की पूजा पर। बाकी अहिंसा पर बल दोनों देते हैं, जाति रही समाज है, स्तूप पूजा दोनों में होती है। देवी देवताओं की पूजा इन दोनों में मौलिक अंतर है। ठीक है, जो महायान शाखा है ये भगवान बुद्ध को देवता मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, यानी कि ये मूर्ति पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जबकि जो हीनयान शाखा है ये महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते हैं और उनके आदर्शों के बारे में ज्यादा बात करते हैं। तो इन दोनों चीजों को आपको याद करना है, पूछा चला जाता है, यहां से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ठीक है, एक और चीज आपको याद करनी है, क्वेश्चन बनता है किसके काल में, किस राजा के काल में गौतम बुद्ध को देवता का स्थान प्राप्त हुआ था? तो देखिए इनको देवता किसने माना है? महायान शाखा। महायान शाखा बनी कब? हम सभी जानते हैं चौथी बौद्ध संगति जो कि कनिष्क के काल में हुई थी। तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कनिष्क इसका आंसर हो जाएगा। कनिष्क के काल में ही जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में बौद्ध धर्म का विभाजन होता है। महायान शाखा उनको देवता मानते हैं और उनकी पूजा शुरू कर देते हैं। तो देवता का स्थान किसके काल में मिला? कनिष्क के काल में मिला था। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वो कौन सी थी? तो भारत में सबसे पहले मानव प्रतिमा की अगर हम बात करें जिसे सबसे पहले पूजा गया वो थी बुद्ध की प्रतिमा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत के अंदर सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं की ही पूजा यहां पर शुरू की गई थी। और किसने शुरू करी थी? जो बौद्ध धर्म की एक शाखा है महायान शाखा ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो हमारे देश के अंदर मूर्ति पूजा की नींव भी बौद्ध धर्म के द्वारा ही रखी गई थी। ठीक है, बौद्ध धर्म के, और एग्जैक्ट पूछेगा तो जो महायान शाखा है उसके द्वारा मूर्ति पूजा की नींव यहां पर रखी गई थी। ठीक है,
गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंधित प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? धर्म चक्र इसको यहाँ पर बोला गया है। और जो उन्होंने अपना पहला उपदेश भी दिया था उसे भी क्या बोला जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन यहाँ पर बोला जाता है। तो उससे भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो देखिए, महात्मा बुद्ध की जो प्रतिमाएं बननी शुरू हुई थी वो आपके कुषाण काल में बननी शुरू हुई थी। कुषाण काल में दो प्रमुख कला की शैलियां थी, एक गांधार कला और एक मथुरा कला। और इन्हीं में महात्मा बुद्ध की बैठी की और खड़ी वाली जो फोटोएं हैं, जो मूर्तियां हैं, वो बननी यहाँ पर शुरू की गई थी। तो इनको आपको याद करना है, किसके काल में हुई? कुषाण काल में। ठीक है। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो देखिए, महात्मा बुद्ध की अगर हम पहली प्रतिमा की बात करें कि वो किस शैली में बनाई गई थी, उस समय आपकी गांधार शैली भी थी, मथुरा शैली भी आपके प्रचलन में थी। इसका राइट आंसर है यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं। काफी सारे विद्वान ये मानते हैं कि जो पहली बुद्ध की प्रतिमा बनी थी वो गांधार शैली में बनी थी। ठीक है। लेकिन जो ह्वेनसांग आया था बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए, वो भारत आया था, उसके अनुसार जो महात्मा बुद्ध की पहली प्रतिमा बनी थी वो मथुरा शैली में बनी थी। तो इसके अलग अलग आंसर हमें देखने को मिलते हैं। यहां पर ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि दोनों उत्तर यहां पर सही हैं। कुछ क्लियर इसके बारे में नहीं कहा जाता कि जो महात्मा बुद्ध की प्रतिमा थी पहली, वो कौन सी शैली में बनी थी। हालांकि ज्यादातर जो माना जाता है वो गांधार शैली को माना जाता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर इसे चुनने का विकल्प है तो हम इसी को चुनेंगे। अगर ये विकल्प ना होता तो फिर हम गांधार शैली को यहाँ पर चुनते। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति किससे संबंधित है? तो सारनाथ में जो महात्मा बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में बनी हुई है प्रतिमा, ये आपके गुप्त काल की एक प्रसिद्ध प्रतिमा है। कब की है? गुप्त काल की है। ठीक है। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है, यानी किस काल की है? अभी हमने देखा गुप्त काल की है। और कितनी बार ये क्वेश्चन आया है। ठीक है। प्री में भी आया, फिर मेंस में भी आया। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया था? तो इनमें से आपको यहां पर कुछ राजाओं के नाम दिया है, जिसमें से आपको बताना है कि किस राजा ने बौद्ध मत के यानी कि बौद्ध धर्म के विस्तार में अपना योगदान नहीं दिया। हर्षवर्धन ने भी बौद्ध धर्म बाद में स्वीकार किया, ह्वेनसांग के साथ जब ये मिला। कनिष्क ने भी दिया, इसके काल में चौथी बौद्ध संगीति हुई। अशोक भी बाद में बौद्ध बना था, इसके काल में तीसरी बौद्ध संगीति हुई। आप इस तरीके से एलिमिनेट करके कर सकते हैं। राइट आंसर है पुष्यमित्र शुंग। ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने मगध के ऊपर ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना करी थी। ये एक ब्राह्मणवादी शासक था। इसने जो ब्राह्मण धर्म है उसको दोबारा से प्रतिष्ठापित करने का काम इसने किया था। ठीक है। पुष्यमित्र शुंग की अगर हम बात करते हैं, ये शुंग वंश का संस्थापक था। ठीक है। मगध का जो अंतिम शासक था जिसका नाम था वृहद्रथ, तो उसकी हत्या करके उसी का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। ये गद्दी पर बैठा और इसने मगध के ऊपर शुंग वंश की स्थापना यहाँ पर कर दी थी। ठीक है। ये जैसे मैंने आपको कहा ब्राह्मणवादी शासक था। इसने अपने काल में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। इसका दरबारी था पतंजलि, जिसने महाभाष्य नामक ग्रंथ लिखा है। वहीं से हमें जानकारी मिलती है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ठीक है। पुष्यमित्र शुंग के काल में हिंदू धर्म को पुनर्जीवित किया गया था, क्योंकि आप जानते हैं इससे पहले मौर्यों का शासन था और अशोक के काल में बौद्ध धर्म अपने चरम पर पहुंच गया था। तो हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने का श्रेय भी पुष्यमित्र शुंग को जाता है। जो मनुस्मृति है उसकी रचना भी इसी के काल में हुई थी। इसे भी आपको याद करना है और इसीलिए पुष्यमित्र शुंग के काल को वैदिक पुनर्जागरण का काल भी बोला जाता है। तो ये एक ब्राह्मणवादी शासक था। इसने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? तो महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व जो लोग हैं वो अवलोकितेश्वर को किस नाम से जानते हैं? वो इन्हें पद्मपाणि के नाम से जाना इनको जाता है। ठीक है। तो इनका नाम आपको बस याद कर लेना है कि अवलोकितेश्वर को किस नाम से जाना जाता है? पद्मपाणि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है,
भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा के लिए अवतरित होंगे? तो किसे भावी बुद्ध बोला गया है? मैत्रेय को बोला गया है कि जब संसार में पाप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, अधर्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो महात्मा बुद्ध दोबारा से जन्म लेंगे। भावी बुद्ध कौन बनेंगे? मैत्रेय का जन्म यहाँ पर होगा। ठीक है। बौद्ध उत्सव पद्म पाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रकारी है। कहां पर है ये? ठीक है। जो बोधिसत्व माने जाते हैं पद्म पाणि, जिनके बारे में हमने ऊपर बात करी थी, अवलोकितेश्वर के नाम से भी इनको जाना जाता है, इनका सबसे प्रसिद्ध और जो इनका चित्र है वो कहां है? आपका राइट आंसर है अजंता में है, ऑप्शन ए है। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो 11 सिरों का बोधिसत्व, इसकी जानकारी हमें कन्हेरी से मिलती है। कन्हेरी की गुफाएं ये महाराष्ट्र में पड़ती हैं और यहाँ से हमें एक अलग प्रकार का चित्र देखने को मिलता है जिसमें जो बोधिसत्व हैं उनको 11 उनके सिर यहाँ पर दिखाए गए हैं, 4 भुजाएं उनकी यहाँ पर दिखाई गई हैं। ठीक है। ये अपनी तरह की भारत की एकमात्र ऐसी मूर्ति है। इसे भी आपको याद करना है। कहाँ है कन्हेरी की गुफाएं? महाराष्ट्र में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो किसने भेजा था और किसको भेजा गया था? ये भेजा गया था नागार्जुन को। और किसने भेजा था? कनिष्क ने भेजा था। कनिष्क के दरबार में ये रहते थे और इन्हीं को चाइना में भेजा था। किसने? कनिष्क ने। ठीक है, पूछा जा सकता है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का क्या नाम है? तो शून्यता का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? नागार्जुन के द्वारा ही किया गया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के संबंधित थे? तो जो नागार्जुन थे ये आपके माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे लेकिन डिटेल में पूछेगा माध्यमिक से संबंधित थे। ठीक है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था? तो देखिए बौद्ध शिक्षा के अगर हम केंद्र की बात करें, राइट आंसर है विक्रमशिला उस समय बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। इसके अलावा 2 केंद्र और थे, एक था आपका गुजरात का वल्लभी और एक आपका बिहार का नालंदा। ये भी बौद्ध शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, पूछा जा सकता है। विक्रमशिला की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपके बिहार में पड़ता है। जो पाल नरेश था धर्मपाल, उसके द्वारा इसे यहां पर स्थापित किया गया था। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना युग क्या है? विक्रमशिला की हमने बात कर ली, किसने स्थापित किया था? पाल नरेश धर्मपाल ने। नालंदा की अगर हम बात करते हैं, इसकी स्थापना गुप्त काल में हुई थी। ठीक है, जो गुप्त राजा थे कुमार गुप्त प्रथम, उनके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमार गुप्त इसके संस्थापक थे। कुमार गुप्त के शासन की बात करें 415 से लेकर के 455 ईस्वी तक इनका शासन यहाँ पे रहा था। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था और इसीलिए बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए महात्मा बुद्ध से जुड़ी चीज़ों को जमा करने के लिए ही ह्वेनसांग भारत आया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध और जैन धर्म में समान नहीं है? तो राइट आंसर है आत्मदमन। बौद्ध धर्म में आत्मा को भी नहीं माना गया है जबकि जैन धर्म में माना गया है, तो इसका अंतर है, बाकी ये सारी चीजें दोनों में सेम है। महात्मा बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको उनके क्रम में उनको लगाना है कि पहले कौन सा वाला आएगा। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य, जिनको 4 नोबल ट्रुथ बोला जाता है, उन्होंने बताए। कौन कौन से हैं? पहला उन्होंने बताया कि दुख है, यानी संसार में दुख है। ठीक है। दूसरा जो उन्होंने बताया यहां पर कि दुख का कारण है। ठीक है, दूसरे नंबर पर यह है, पहले पर यह है दुख का कारण है, यानी दुख समुदाय उन्होंने बोला, यानी हर किसी को दुख का यहां पर है और हर दुख का एक कारण है। तीसरे पे उन्होंने बोला दुख का निरोध है, यहां पर हो जाएगा बी। इसका मतलब कि जो दुख है उसे हल करने का, जो दुख है लोगों को उसे हल करने योग्य है, वो हल किया जा सकता है।
और चौथा है दुख निरोध का मार्ग है, यानी कि जो दुख है उसको खत्म करने के तरीके यहां पर बताए गए हैं। तो क्रम क्या होगा? पहला दुख है, दूसरा कारण है, इसका हल भी है और उसको हल करने के मार्ग यहां पर बताए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए डी बी सी इसका सही आंसर है। बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं। तो दोनों ही धर्म किस पर विश्वास करते हैं? दोनों ही धर्म कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत इस पर विश्वास करते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चैत्य और विहार में क्या अंतर है, इनको स्पष्ट करना है। देखिए, चैत्य और विहार इनमें क्या अंतर है? चैत्य पूजा स्थल होते हैं जबकि विहार निवास स्थल होते हैं, यही इनमें बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, ऊपर हमने बात करी स्तूप के बारे में। स्तूप को ही चैत्य भी बोला जाता है। एक तो आपको ये याद करना है, चैत्य शब्द का जो हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो चिता संबंधी इसका शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, पूर्व काल में जब उस समय में जब शवदाह किया जाता था किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का, उसके बाद जो अवशेष बच जाते थे, वहां पर जो अवशेष होते थे, जो राख वगैरह होती थी, उनको जमीन पर गाड़कर वहां पर एक समाधि बनाई जाती थी जिसे चैत्य बोला जाता था। ठीक है, तो चिता संबंधी और किसी वस्तु का ढेर हमने ऊपर पढ़ा था ना कि स्तूप का अर्थ क्या होता है? किसी वस्तु का ढेर, तो उसे स्तूप भी बोले जाने लगा और फिर लोगों ने उनकी पूजा वहां पे शुरू कर दी। तो चैत्य क्या है? उनके पूजा स्थल, और विहार क्या है? उनके निवास स्थान। चैत्यों के नजदीक ही लोगों के रहने के लिए विहारों का निर्माण वहां पर किया गया था। ठीक है, तो इसको आपको याद करना है। नेक्स्ट है, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे शक्तिशाली या प्रभावशाली थी? तो बौद्धों की कौन सी शाखा थी जो सुल्तानी युग में सबसे अधिक प्रभावशाली थी? राइट आंसर है वज्रयान शाखा। वज्रयान शाखा 7वीं से 8वीं सदी के बीच में ये अपने चरम पर पहुंचनी शुरू हो गई थी और सल्तनत काल में भी ये अपने चरम पर थी। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध धर्म के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था, क्योंकि एक समय में ये नंबर 1 पे पहुंच चुका था। इसके पतन का महत्वपूर्ण कारण इसी वज्रयान शाखा को माना जाता है, इसे भी आपको याद करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये था हमारा जीके रिवीजन सीरीज का हिस्ट्री का 6वां भाग, जिसमें हमने बौद्ध धर्म से रिलेटेड और क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए। तो 2 पार्ट्स में पूरा बौद्ध धर्म, पिछले वाले में हमने लगभग 41 क्वेश्चन देखे थे, आज हमने 44 क्वेश्चंस को यहाँ पर देखा। इससे बाहर बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनता है। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जैन धर्म से पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को इसी प्रकार कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।